This is class 5th, subject English, chapter name My Elder Brother. So हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ये सीन फर्स्ट है, तो सीन फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अ हॉस्टल रूम, 2 ब्रदर एज 9 and 14 ईयर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। एक हॉस्टल रूम में 2 भाई होते हैं, जिसकी एक की एज 19, एक की 14 ईयर होती है। वो एक स्टडी टेबल पे एक साथ बैठे होते हैं। तो द एल्डर ब्रदर, भैया, इज़ रीडिंग अ बुक। जो बड़ा भाई था वो बुक पढ़ रहा था बैठ के, और द यंगर वन, मुन्ना, इज़, जो छोटा वाला था वो मुन्ना, वो ड्राइंग पिक्चर कर रहा था बर्ड और एनिमल्स की। फिर जो भैया है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, वो मुन्ना को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया ने बोला, व्हेन विल यू स्टडी, तुमने पढ़ना कब है। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे। मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग, मुन्ना ने बोला कि मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर और टुगेदर, तो उसने भैया को बोला कि आप इतने घंटों तक बुक के साथ कैसे रह सकते हो। भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो भैया कहता है कि क्योंकि मुझे जो अपना बेस है एजुकेशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग है वो अच्छे से स्टैंड हो जाएगी। सम टाइम इट टेक मी ईयर्स टू डू वंस ईयर वर्क, बोलते कि कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने के लिए 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। मुन्ना कहता है कि भैया, यू आर 5 ईयर ओल्डर देन आई एम। मुन्ना ने बोला कि आप 5 साल बड़े हो मेरे से, और एंड आई एम 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, और 3 क्लासेस मेरे से ज़्यादा हो। तो पर जो हमारी राइटिंग है वो सेम है, हम सेंटेंस जो लिखते हैं वो सेम लिखते हैं। भैया बोलता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। भैया वो बोलता है कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों की बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, और स्पीक या हिंदी प्रॉपरली लिखना, इसके लिए बहुत ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, अगर आप बोलता है कि अगर तुम्हें चांस मिलता है तो तुम खेतों में दौड़ते हो, खेलते हो, काइट फ्लाई करते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तो तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते। मुन्ना बोलता है, वो भैया, देयर इज़ अ बिग फेयर इन द विलेज टुडे, कि आज गांव में एक मेला है तो हम चलेंगे। भैया बोलता है, हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते हैं क्रिकेट देखते। और मैं डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड, नॉट वेस्ट फादर्स मनी। तो उसने उसको कहा कि तुम एक क्लास में 2-3 साल नहीं लगा सकते, तुम्हें अपने हार्ड स्टडी करनी है और अपने फादर के पैसा वेस्ट नहीं करना है। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग, मुन्ना ने रोना शुरू कर दिया, और वो रोने लग गया। तो वो उसने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। भैया ने बोला, अब तुम रोना चुप कर दो और मुझे एक अच्छी सी स्माइल दो, और हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करेंगे। फिर ये टाइम टेबल उन्होंने बनाया। मुन्ना ने बोला, बट व्हेन इन द टाइम टू प्ले, तो मुन्ना ने बोला कि अब खेलने का टाइम है। भैया ने बोला कि खेलने की क्या ज़रूरत है। मुन्ना बोलता है कि मुझे ग्रीन खेतों में दौड़ना बहुत पसंद है, ठंडी ठंडी हवा लेना बहुत पसंद है, मैं जंप करना चाहता हूँ जैसे कि फुटबॉल करता है वैसे, और मैं जो कबड्डी की साउंड है मुझे बहुत पसंद है, मुझे जो वॉलीबॉल की जो उसको पुश करना बहुत पसंद है, और मुझे जब मैं खेतों में जाता हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सीन 2 में फाइनल एग्ज़ाम जब होते हैं तो रिज़ल्ट आउट होता है। उसमें क्या होता है, जो भैया होता है वो एक बार फिर से फेल हो गया होता है, जो मुन्ना होता है वो पास हो गया होता है। तो अब मुन्ना बोलता है कि हम में 2 साल का ही डिफरेंस रह गया। अब आप पहले 3 क्लासेस मेरे से ज़्यादा थे, सीनियर थे, अब 2 ही क्लासेस रह गए, क्योंकि आप फिर से सेम क्लास में हो, मैं आगे वाली क्लास में चले गया। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया ने बोला कि तुम्हें प्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव यू पास ओनली 1 क्लास एंड, कि तुमने सिर्फ अभी एक ही क्लास पास की है, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, तुम अपना ध्यान गेम्स में मत लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक क्लास पास कर दी है, तुमने मास्टर्स कर दी।
तुम्हें हार्ड वर्क करना है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो उसने बोला कि जब तुम हायर क्लासेस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें इम्पोर्टेंस पता चलेगी हार्ड वर्क की। ज्योमेट्री में जहाँ पे ACB लिखा, अगर तुम ABC की जगह ACB लिखोगे तो तुम्हारे जो मार्क हैं वो कट हो जाएंगे। तो मुन्ना बोलता, ओ भैया दिस इज़ स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ बट आई विल स्टिल कम्प्लीटली माई डे। तो मुन्ना ने बोला कि भैया अभी आप मुझे मत डराओ, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी मैं 9th क्लास में जाने वाला हूँ, बट अभी जो मेरा रूटीन में जो डेली वर्क है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे क्लास में पनिशमेंट भी नहीं मिलती। तो भैया ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसे देता हूँ लिखने के लिए, तुम्हें उसके 4 और 5 पेजेस लिखने हैं। बट मुन्ना ने बोला कि आप मुझे अपने लेवल का काम नहीं दे सकते, जो मेरे लेवल का काम है आप मुझे वही देना। अब थर्ड सीन में क्या होता है, फिर से जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, मुन्ना फिर से पास हो जाता है, भैया फिर से फेल। जबकि भैया इतना हार्ड वर्क करता है, मुन्ना बिल्कुल भी नहीं करता। तो भैया फिर से फेल हो जाता है, मुन्ना फिर से पास हो जाता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड एंड फ्लाई काइट, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी माई फ्लाइंग काइट। मुन्ना बोलता है कि अब मैं फिर से पास हो गया, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, बट मुझे ये बहुत ही थोड़ा दुख हो रहा है कि जो मेरा भैया है वो मुझे पतंग उड़ाते नहीं देख रहा। एक दिन क्या होता है, वो पतंग उड़ा रहा होता है स्लोली मुन्ना, तो उसकी पतंग कटती है तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है पतंग पकड़ने के लिए। तो वो भैया को बोलता है कि मेरे आने तक आप मेरी जो पतंग है उसको पकड़ना अपने हाथों में। तो भैया उसको बोलता है कि तुम्हें पूरा दिन पतंग उड़ाते शर्म नहीं आती, तुम्हें इतना पता नहीं चलता कि तुमने पढ़ना भी है, तुम पूरा दिन गेम्स में ही लगे रहते हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। तो भैया बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं एक क्लास में ही तुमसे आगे हूँ, तुम मेरे पास पहुँच गए हो तो तुम स्ट्रगल करना बंद कर दोगे, बट एज में मैं 5 साल तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो उसने बोला कि अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, की समझ सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबू, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबू हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, की माँ और बाबू को देखो, माँ ने कभी स्कूल नहीं गए और जो बाबा है हमारे, उन्होंने सिर्फ 5th क्लास पास की है। मुन्ना ने बोला रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना ने बोला कि ये सच है। भैया बोलते हैं हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हमसे ज़्यादा पता हैं, वो मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज़्यादा समझदार है, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है। तो फिर मुन्ना ने बोला, तो भैया ने मुन्ना को बोला कि नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। भैया ने मुन्ना को बोला कि तुम क्या करोगे अगर मैं आज ही बीमार हो जाऊं तो। मुन्ना ने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया, बट मैं बाबा को कहूँगा, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। भैया ने बोला कि मुझे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे यही जवाब दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो उसने भैया ने मुन्ना को बोला कि बाबा अपसेट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे मुझे हुआ क्या है, पहले वो पता करेंगे कि मुझे क्या हुआ है, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेंगे। तो बाबा को पता है कि उन्होंने क्या करना है, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने भैया को बोला आई एम सॉरी बट यू से, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो भैया ने क्या किया, मुन्ना को हग किया। तो भैया ने बोला कि मुझे भी काइट उड़ाना पसंद है, मुझे भी खेलना पसंद है और मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना पसंद है, बट मेरे ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर वालों की भी और तुम्हारी भी। तो मुन्ना ने भैया को बोला आई लव यू भैया और उसके गले लग गया।
फिर उसके बाद आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने पढ़ने हैं। फिर क्वेश्चन आंसर भी हैं और ये ग्रामर भी है, ये आपने पढ़नी है।